बिल्कुल जूली, आपका बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं अपनी टीम, अपने परिवार, अपने लोगों के बारे में बात करते करते कभी थकता नहीं और वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बहुत दबाव है, एक सकारात्मक दबाव, क्योंकि वहां गर्व है। यह एक भावना है कि हम इसे कर सकते हैं। आत्मविश्वास, हम कुछ अनोखा और अद्भुत कर रहे हैं। यह है, लेकिन इसके बारे में मेरी भावना यह है कि मुझे पहली बार ऐसा लगता है कि हमने महानता की भावना को विकसित किया है और हम कुछ ऐसा ला रहे हैं जो बदलाव लाएगा। मुझे आपको महानता के बारे में बताने दें। इसका मतलब यह है कि आपने एक नेता के रूप में तब तक कुछ महान नहीं किया है जब तक आपने किसी का जीवन नहीं बदला है। सोच सकते हैं मैंने 2018 के बाद से प्रस्तुति क्यों नहीं दी। मैं आपको बताऊं, मेरे पास पावर पॉइंट प्रस्तुति नहीं थी। क्या थी? कभी नहीं। मैंने किया, मैंने सीट को वहां रखा, ये पूरी तरह से काम किया। फिर मैंने कहा मैं बात नहीं करने वाला, मैं कार्य करके दिखाने वाला हूँ। जब हम खत्म हो जाएंगे हम जश्न मना सकते हैं। अब मैं आपसे बात कर सकता हूँ। हम प्रस्तुति करेंगे क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि क्या महानता या कुछ महान करने का मतलब एक महान सम्मेलन या शो या प्रस्तुति आयोजित करना नहीं है। ओह आदमी, वे मंच पर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जहां भी वे हैं कोई भी थोड़ा भी नहीं सुधरा है। वाह, शानदार प्रस्तुति। और यह तब तक महान नहीं है जब तक कि यह किसी के जीवन को नहीं बदलती। शाब्दिक, क्या शानदार किताब है। यह एक अच्छी किताब नहीं है, यह कहने की जरूरत नहीं महान किताब है जब तक कि इसने किसी के जीवन को पूरी तरह से नहीं बदला या प्रभावित नहीं किया। और नेता, वे महानता की यात्रा शुरू करते हैं। वे ट्रिगर्स, आरंभकर्ता होते हैं। लेकिन जिन लोगों का जीवन उन्होंने बदला, उनके अनुयायी उनकी महानता का केंद्र बिंदु होते हैं। और मैं ऐसा महसूस करता हूं। मुझे लगता है कि हमने उस महानता की तैयारी बस शुरू की है। और अब आप हजारों अगर टनों में नहीं तो जीवन में बदलाव देखेंगे। यही कारण है कि मुझे हमारे काम के बारे में इतना अच्छा महसूस होता है। और एक तो महानता हर जगह निष्क्रिय है। अद्भुत, तो जब कोई आपको बताता है ओह अद्भुत प्रस्तुति, अद्भुत कार्यक्रम, यह तब तक महान नहीं है जब तक आपने किसी के जीवन को नहीं बदला पूरी तरह से। और अब मैं आपको बता सकता हूं, हम कुछ अच्छी प्रस्तुतियां देने जा रहे हैं और वे महान होंगे, लेकिन जब हम कार्य करेंगे। और इसके लिए मैं आपको श्रेय देता हूं। आपने प्रक्रिया शुरू की, जूली, धन्यवाद। मैं आपसे स्पष्ट और खुलकर बात करने जा रहा हूं। हम सार्वजनिक हैं और इसे सार्वजनिक रूप से बाहर आने दें। मुझे आपसे एक सवाल पूछने दें। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको एक अच्छे सेनानीगण से प्रभावित करूं? ठीक है, मैं बस काल्पनिक रूप से यह सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन कृपया मुझे जवाब दें अगर आप कर सकें। बस एक सुंदर, आकर्षक वेतन संरचना जो मैं देना चाहता हूं, ठीक है, लेकिन यह नियामकों द्वारा स्वीकार्य नहीं होगी। और फिर हम सेवा ठिकाते तंगे पर मरम्मत करेंगे। या क्या आप उस जिज्ञासा का बलिदान करना पसंद करते हैं? विवरण, ठीक है, और कंपनी पर विश्वास करें कि वे अपनी पूरी क्षमता से हमें सर्वश्रेष्ठ देंगे, अनुपालन करेंगे और नियामकों के साथ मित्रता बनाए रखेंगे ताकि हम लंबे समय तक व्यवसाय में रह सकें। तो क्या आप एक त्वरित समाधान और एक त्वरित दुर्घटना चाहते हैं, या आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो जीवन भर चले, जिसमें आप सोने जाएं, छुट्टी पर जाएं, वापस आए और आपके पास एक कंपनी हो? आप कौन सा चाहते हैं? स्थायी, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आप व्यवसाय के प्रति वास्तविक हैं
अगर आप अपने व्यवसाय के प्रति वास्तविक हैं, अगर आप स्थायी सफलता और हमारी मानवता की सफलता के प्रति वास्तविक हैं, कुछ ऐसा हासिल करना जो आज तक संभव नहीं था, अगर आप इसके प्रति ईमानदार हैं, तो कृपया इसे कंपनी और हमारी टीम, कानूनी टीमों पर छोड़ दें। और मैं अब सार्वजनिक रूप से कह सकता हूं, उन्हें यह पसंद नहीं आएगा, लेकिन मैं अपनी सच्चाई के लिए मर जाऊंगा। ठीक है, मुझे परवाह नहीं है। हमारे पास कई टीमें हैं, कानूनी टीमें, कई कानून फर्में विभिन्न स्थानों, विभिन्न क्षेत्रों में 24 घंटे काम कर रही हैं। उन्होंने रविवार को काम किया, उन्होंने शनिवार को पिछले सप्ताह बिना थके काम किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम अनुपालन में हैं और एक मंजूरी प्राप्त करें। और कोई भी कभी यह सवाल नहीं करेगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्या आप उस समाधान को चाहते हैं, या आप कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपको लगता है कि काम करता है या जिसे आप जानते हैं? क्योंकि अगर वह काम करता तो हम यह बातचीत नहीं कर रहे होते। अगर वह काम नहीं करता तो आपको हमें उस तरीके से करने पर विश्वास करना चाहिए जो काम करता है। हम अनुपालन में हैं। हम इसे कानूनी तरीके से करते हैं ताकि हम आपके जीवन काल या हमारे जीवन काल तक व्यवसाय में बने रहें। आप नहीं चाहते कि यह एक और चक्र बने। हम 5 साल से काम कर रहे हैं और हर दिन कई बार पीटे जा रहे हैं, बस अगले दिन बाहर आकर अपने गर्दन को मोड़ने के लिए। नहीं, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि असफलता कोई विकल्प नहीं है। बस हम जोखिम नहीं लेते, हम जोखिम नहीं लेंगे, हम इसे करेंगे। लेकिन अगर आप मुझे जूली के साथ जो हमने चर्चा की है उसके अनुसार कुछ कहने की अनुमति दें, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारे दिल पर विश्वास करें और उस पर आत्मविश्वास रखें और इसे हमारे ऊपर छोड़ दें। ठीक है, हम आपको रोमांचित करेंगे। जब मैं कुछ प्रस्तावित करता हूं जिससे कई वकील सिर खुजाते हैं, उनमें से कुछ के पास 27 साल का अनुभव है, 35 साल का अनुभव है। जब उन्हें ओह मुझे किताब पढ़ने दो और वापस जाऊं, आपने कुछ असामान्य किया है, ठीक है, जिसे उन्हें जांचना होगा। कुछ नहीं है, ठीक है, काला और सफेद, यह अद्भुत है। लेकिन क्या यह कानूनी है या कुछ नहीं? तो यह कोई मोड़ नहीं है, बस उन्हें वह दे रहा हूं जो वे चाहते हैं। लेकिन साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि हम कितने उदार हैं। यह मुझे प्रसन्न करता है, यह महानता उनके जीवन को बदलने के लिए। लेकिन अगर आप मुझसे सिर्फ पैसे पर बात करेंगे, मैं अब नहीं, भविष्य में बात कर रहा हूं। अगर आप पासवर्ड पर हैं, मैं पासवर्ड पर हूं। अगर आप पैसे बनाना चाहते हैं, अगर आप कमीशन बनाना चाहते हैं, तो यह इसकी लागत है। मुझसे बात मत करो, ठीक है मेरे दोस्त? नहीं। क्यों? क्योंकि यह हानिकारक है, यह यात्रा को नुकसान पहुंचाने वाला है। यह वह नहीं है जिस पर हम काम कर रहे हैं। यह खेल का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन यह मुख्य चीज नहीं है और न ही यह एकमात्र चीज है। नैतिकता, ईमानदारी पहले आती है। एक ऐसा अर्थपूर्ण प्रक्रिया जो उत्पादक हो या सभी शामिल लोगों के लिए मूल्य प्रदान करे, वह अधिक महत्वपूर्ण है। पैसा हाँ महत्वपूर्ण है, लेकिन यह एकमात्र चीज नहीं है और न ही यह मुख्य चीज है, न ही यह व्यक्तिगत चीज है। और आपको यह विचार करना चाहिए कि पैसे से पहले बहुत बड़े मूल्य हैं। यदि आपके पास जो हम कर रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं है और यह बस ऐसा है, हाँ थोड़े समय के लिए बड़ा पैसा हो रहा है, तो यह अर्थपूर्ण नहीं है। मैं एक दिन भी नहीं बिताऊंगा इस परियोजना पर केवल पैसे, मौद्रिक तत्व के कारण काम करना। कहने की आवश्यकता नहीं है, कहें मैं इसे करूंगा या मर जाऊंगा। यह असंभव है। मैं सिर्फ पैसे के लिए इसे करने या मरने वाला नहीं हूं, न मेरे लिए न आपके लिए, क्योंकि आपके पास यह संदेह करने का पूरा अधिकार है कि मैं आपको क्या बता रहा हूं जब तक आप अपने वित्तीय स्थिति के सबसे बड़े सपनों तक नहीं पहुंच जाते। और फिर आप मुझे बताएंगे कि क्या पैसा आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। मुझे कोई इनकार नहीं है कि यह आपको विकल्प देता है, यह शक्तिशाली है, यह अत्यधिक उपयोगी है, लेकिन यह आपको खुशी या अर्थ नहीं देता, या यह आपको जीवन में उद्देश्य पर नहीं लाता। जीवन में सिर्फ पैसे से कहीं अधिक बड़े मूल्य हैं। फिर भी हमारे मार्ग में पैसा है और हम एकमात्र कंपनी हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं आपको अधिक उत्पाद, अधिक विशेषताएं, व्यवधान दे रहा हूं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं?
तुलना करना पागलपन है। तो कोई सवाल नहीं, हम सबसे उदार होंगे। हम आपको कुछ देंगे जो कभी नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। और अगर मुझे पता है कि कोई और इसे करेगा तो मैं इसके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सब कुछ नया कर दूंगा, क्योंकि मैं सबसे बड़ा दाता बनना चाहता हूं। यह मुझे मजेदार लगता है, मुझे यह पसंद है। मैं सबसे उदार कंपनी, सबसे मानवतावादी होने में रुचि रखता हूं, न कि हमने कंपनी के रूप में कितना कमाया। आपको क्या लगता है अशमा फायर को कौन सा अधिक पसंद आएगा, डिक्सी जीनियस या जैसे 3 नाइट्स थिंकिंग? इस पर सोचना नहीं। हम सबसे उदार, प्रभावशाली, अर्थपूर्ण, मूल्यवान कंपनी बनना पसंद करेंगे, न कि सबसे अमीर कंपनी। हम बिना सोचे समझे दूसरों, व्यवसायों, व्यक्तियों, चैरिटियों, संगठनों, गैर लाभकारी संस्थाओं, स्कूलों के लिए धन उत्पन्न करने में लेंगे। आप इसे नाम दें ताकि हम उनकी संपत्ति को विकसित करने और उसे अधिकतम करने में मदद कर सकें। उस श्रेणी में मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, इसलिए अगर आपने वह नहीं दिया तो आप कभी नहीं पाएंगे। चाहे मैं आपको कौन सा नंबर बताऊं, कौन सा प्रतिशत बताऊं, यह आपको खुश नहीं करेगा, क्योंकि आपके मन में एक नंबर या एक परिदृश्य या कुछ गणनाएं होंगी, और अगर यह ठीक वैसा नहीं है तो यह आपको निराश करेगा। इसलिए जवाब है, मैं आपको निराश कर रहा हूं। इसलिए विवरणों में फंसे मत रहो, इसे विशेषज्ञों पर छोड़ दो, हमारे ऊपर। वह इस सौदे को नहीं देने वाला, कोई भी आपके लिए यह सौदा नहीं करेगा, कोई नहीं। लेकिन अगर आप मुझसे प्रतिशत, पैसे और अन्य चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं तो आप बात का सार नहीं समझ रहे हैं। मैंने अनुपालन का एक तरीका खोज लिया है। लेकिन चुनौती असीमित होना है। पहने, देखें, अगले 30 सेकंड पढ़ने की कोशिश करें, और अगर आप में से कोई इसे समझ लेता है तो मेरे लिए यही काफी है। मैंने आज कुछ हासिल किया है। मैं आपको 2-3 साल पीछे ले जाने वाला हूं, और मैंने बात की कि मैं एक आदर्श व्यवसाय का मूल्यांकन कैसे करता हूं। और मैंने कहा, अगर यह असीमित नहीं है तो मैं इसे नहीं करूंगा। अगर यह मजेदार नहीं है तो आप जानते हैं, मैंने लगभग 12 विभिन्न स्तंभों की सूची बनाई। अगर किसी व्यवसाय में ये नहीं है तो मैं उस व्यवसाय को नहीं छूऊंगा, मैं इसे नहीं देखूंगा। और मैंने इसे असीमित रखने का एक तरीका पाया, प्रतिस्पर्धा न करने के लिए। और हमारे लिए जीत जीत होने का एक लाभ है एक साथ काम करने का। मुझे उम्मीद है कि आप इसे पढ़ सकते हैं। तो मैंने सोचा, यह आपका व्यवसाय है, आप जो चाहें दे सकते हैं, आप इसे बांट सकते हैं। मैं कुछ भी रखना नहीं चाहता। ऐसा लगता है कि एक भ्रष्ट प्रणाली है। मैं किसी विशेष देश में नहीं कह रहा हूं, हर जगह वे आपके व्यवसाय में नाक घुसाते हैं। यह आपकी संपत्ति है, यह आपका व्यवसाय है। आप इसे करने का एक तरीका ढूंढते हैं। यह पहले से ही एक चुनौती है, लेकिन वे आपको कठिनाई देते हैं। वे आपको परेशान करते हैं कि आप अपने पैसे का उपयोग कैसे करना चाहते हैं। ठीक है, उस किताब को नाराज नहीं कर सकते, इसलिए आपको नियमों के अनुसार खेलना होगा। ऐसा नहीं है कि यह वास्तव में आसान है, असीमित कारक, उदारता, विशिष्टता, प्रामाणिकता, सभी अच्छी गुण। यह विडंबनापूर्ण है कि वास्तव में जीवन के इस सभी अनुभव के बाद आप मानव व्यवहार को अधिक समझ पाते हैं। हम में से कोई भी यहाँ चीजों को नहीं देखेगा। ये कठिन है, ये बहुत उन्नत स्तर है जब आप चीजों को पूरी तरह से व्यक्तिपरक देखते हैं और अपनी भावनाओं या लाभों से हटा दिया गया है
या इसका आपसे कोई संबंध नहीं है। यह कठिन है। अधिकांश लोग भीतर से शुरू करेंगे, बाहर से, और सब कुछ आत्मा की ओर वापस और फौट जाता है। यही तरीका है जिससे लोग चीजों को समझते हैं। और अगर चीजें, चाहे वे कितनी भी अच्छी हों, उनके लिए कितनी भी उचित हों, लेकिन जब वे थोड़ी सी ऑफलाइन जाती हैं तो वे देखते हैं, खैर, क्रिस्टी मुझसे आगे बढ़ रही है। यह बस मानव स्वभाव है। वे इससे चिंतित हो जाते हैं और वे प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ भी करेंगे। इसलिए प्रतिस्पर्धा भीतर विनाशकारी हो सकती है। मैंने कई कंपनियों को देखा है, वे अपनी खुद की प्रतिस्पर्धा के कारण अपनी खुद की कब्र खोदते हैं। ठीक है, तो दूसरे दिन टीम ने एक गलती की और उन्होंने कहा, प्रतियोगिता में प्रवेश करें या कुछ ऐसा। मैंने कहा, वाह, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और मैं पास कर रहा हूं। आश्चर्य आपके दोनों के बारे में है। अपने शब्दावली से इसे हटा दें। ठीक है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। ठीक है, प्रतिस्पर्धा इस बारे में नहीं है कि आप कितने बेहतर हो सकते हैं, आप कितनी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं, आप कितने मूल्यवान हो सकते हैं, या आप दूसरों को कितना मूल्य जोड़ सकते हैं। प्रतिस्पर्धा इस बारे में है कि आप आगे हैं, भले ही आप दूसरों की तुलना में कम बना रहे हों, कम कमा रहे हों या कम हासिल कर रहे हों। इसलिए प्रतिस्पर्धा वास्तव में विनाशकारी और नकारात्मक हो सकती है। तो मैं नाजुक रूप से जागरूक हूं और यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा हूं कि हम एक परिवार के रूप में मिलकर काम करें, और अगर आप नहीं जीतते तो मैं भी नहीं जीतता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा मतलब कंपनी मालिक से नहीं है, हम में से किसी से है। तो हम केवल एक साथ जीतते हैं, और अगर आप हारते हैं तो मैं भी हारता हूं। इसलिए अगर मैं हमारी जीत को प्रासंगिक रूप से एक साथ बांधता हूं, तो मुझे लगता है कि हम हमेशा एक दूसरे के लिए शुभकामनाएं देंगे और किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे, या आप जानते हैं, किसी के कदमों में पत्थर नहीं फेंकेंगे, या हाँ, आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आप किसी को ठोकर नहीं मारते कि आप उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं या वे आगे बढ़ रहे हैं, तो खतरनाक है। तो एक बड़ा चुनौती है, मैं ऐसा मॉडल कैसे बना सकता हूँ जहाँ लोग एक साथ काम करें, वे केवल एक साथ बढ़ते हैं। अगर हम हारते हैं तो हम सभी हारते हैं। ठीक है, तो इसके साथ सावधान रहें। हम एक एकजुट बड़े परिवार की तरह काम करते हैं, और अगर वह मॉडल सफल होता है तो मुझे लगता है कि वैश्विक नेता, राजा और राष्ट्रपति इसे अपनाएंगे, हमारे साथ अपनी जनसंख्या को एकजुट करने। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने ये किया, लेकिन यही हम प्रयास करते हैं। आप इसे हमारे ऊपर छोड़ देते हैं, आप इसे विशेषज्ञों के ऊपर छोड़ देते हैं। और आज 360 पर हमने जो बातें कही, आप जानते हैं, समय के साथ आत्मविश्वास और प्रगति, हम साहसी बन गए, ठीक है, के कारण। आप जानते हैं, प्रगति और टीम और विकास, यह सभी अनुभव आपको मजबूत बनाते हैं। आप जानते हैं, यह आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। अब मैं समझता हूं कि आप शायद सोचते हैं कि यह और कठिन होने वाला है, और आप जानते हैं, यह करना बड़ा है। मैं आपको बता सकता हूं कि शुरुआत में यह बहुत कठिन होता है, क्योंकि आप अज्ञात होते हैं और लोग नहीं जानते कि आप कौन हैं, और आपने ज्यादा कुछ नहीं किया है। आपने अभी तक जीवन नहीं बदले, और लोगों को आपके प्रति संदेह करने या आपके द्वारा पेश की जा रही चीजों के बारे में संदेह करने का पूरा अधिकार है। और फिर आपके प्रति रोज कई तीर फेंके जाते हैं। आपको नहीं पता कि यह कितना क्रूर है। यह वास्तव में क्रूर है, ठीक है, रोज। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बातों में से कुछ समझ सकें। यदि हम पिछले 5 वर्षों में सभी प्रतिरोधों के साथ मजबूती से खड़े रह सके हैं और अपने सिर को ऊंचा रख सके हैं, तो आगे बढ़ना और ऊपर उठना बहुत 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 आसान है। आप जानते हैं, क्योंकि हम अब कौन हैं, हमारे पास कौन है, और जो ज्ञान और अनुभव हमने प्राप्त किया है, हमारे चारों ओर क्या है, क्या उपलब्धियां हैं,
इसलिए हमने वह निकाय, वह ब्रांड बनाया। और मुझे लगता है, आप जानते हैं, यदि हम अतीत में मजबूती से खड़े रह सके तो हमारे लिए एक साथ आगे बढ़ते हुए और भी मजबूत रहना संभव और आसान होगा। आप इसे छू सकते हैं, गंध महसूस कर सकते हैं। आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। आप जानते हैं कि यह वहां है। आप वास्तव में बहुत आत्मविश्वासी हो सकते हैं। आप इसे करेंगे। आप इसे हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए समझ में आता है। उपमा शायद अधिक संभावित है। मैं यह कहने जा रहा हूं कि शुरुआती चरणों में छोड़ना अधिक है, क्योंकि जोखिम अधिक होता है और लाभ अभी भी प्रगति में है। अब जब आपके पास कम जोखिम और अधिक लाभ होते हैं तो आप अधिक शक्तिशाली होते हैं। यह एक निश्चित बात है। तो पीछे मत देखो। इसलिए जुड़ना एक बड़ा मामला है। अगर आप 1 महीने के लिए जाते हैं और वापस आते हैं तो यह महसूस होता है, आप शायद खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। इस चरण में 1 महीने में ऑन पैसिव में 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए मैं सभी को शामिल होने और जुड़ने की सलाह देता हूं। सोचें कि आप कैसे उत्पादों, तकनीकों का उपयोग करें और मैं इसे आपके जीवन और आपके चारों ओर के लोगों के उत्थान के लिए आए जोड़ता हूं। पहले अपना मास्क लगाएं। आप पहले अपना मास्क लगाते हैं, इसलिए मैं योजना बनाऊंगा कि इसका उपयोग कैसे करना है। मैं शामिल रहूंगा और मैं इसे पूरी तरह से करने की कोशिश करूंगा। मैं ऑन पैसिव के साथ किसी उत्पाद, परियोजना या विचार को नहीं छोड़ूंगा। इसका पूरी तरह से उपयोग करूंगा। मैं सीखूंगा। यहाँ बहुत सारी जानकारी है। हम यहाँ आते हैं, बातचीत करते हैं, हम मजे करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह लंबा है। हम इसे हल्का रखना चाहते हैं, औपचारिक नहीं। लेकिन आप बहुत सारी जानकारी लेकर जा सकते हैं, इसलिए मैं नहीं खोऊंगा। प्रक्रिया शामिल रहूंगा। मैं किसी भी उत्पाद, अवसर या मूल्य को नहीं छोड़ूंगा। मैं पूर्ण संभावनाओं को नहीं चूकूंगा, चाहे वह शिक्षा हो या उत्पादों और सेवाओं का उपयोग। इस बीच जब आप अपनी क्षमता के भीतर सहज हों, उन लोगों के लिए अतिरिक्त प्रयास करें जो आपके चारों ओर हैं। क्या कर सकते हैं? जब आप 4ठी कक्षा में थे, 5वीं कक्षा में थे, तो आपने कुछ अद्भुत सोचा था, लेकिन वह असंभव है। फिर से विचार करें, फिर से सोचें, यह संभव है, और किसी से खुलकर बात करें और कहें, क्या यह संभव है? यह तकनीक नहीं होनी चाहिए। आप कुकीज उद्योग को फिर से आविष्कार करने के बारे में बात कर सकते हैं। मेरा मतलब है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम में से हर एक में संभावनाएं हैं जिन्हें हम मरने से पहले पूरी तरह से उपयोग नहीं करते। इसलिए अपने संभावनाओं को अधिकतम क्षमता तक, अधिकतम प्रभाव के लिए उजागर करने का लक्ष्य बनाएं। न केवल अपने लिए, बल्कि जितने लोगों पर आप प्रभाव डाल सकते हैं उनके लिए। आपके चारों ओर या वैश्विक स्तर पर जितने लोगों पर आप प्रभाव डाल सकते हैं। सुनिश्चित करें आप विरासत दें। आप सिर्फ संख्या नहीं हैं। जीवन का मोल समझें। आपका जीवन काल क्या है? 30%, 40%, 50%? यकीनन एक समाप्ति तिथि आ रही है। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। मैं सबसे अच्छा संभव मैं कैसे बन सकता हूँ? मैं वास्तव में सबसे अच्छा कैसे दे सकता हूँ? यह सोचते हुए कि मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, यह मेरा आखिरी दिन है, मैं चेकआउट कर रहा हूँ, मेरा बैलेंस क्या है, मैंने क्या किया? पीछे मुड़कर देखना, क्या यह शर्मनाक है? क्या यह गर्व की बात है? कैसे प्रगति हुई? हाँ, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें जब आप चेकआउट करें। हम सभी चेकआउट करने वाले हैं।